अच्छा, तो वहाँ पे अब जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई हैं इमरान खान साहब की बहनें और पॉलिटिकल लीडरशिप, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपको पता है कि यहाँ पे हमारे जो रिपोर्टर्स की टीम है ना वो बहुत ही कमाल है। मतलब आप साकिब बशीर साहब को देखें, आप एहतशाम कियानी साहब को देखें, आप हुसैन चौधरी को देखें, फैसल अब्बास खर को देखें, अवैस यूसुफ साहब बहुत सीनियर हैं, उनको आप देखें, ज़ीशान सैयद को आप देखें, मतलब और बहुत से रिपोर्टर्स हैं, कमर मेकन हैं, बाकी हैं। अब ये रिपोर्टर्स वहाँ सारे के सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। बहुत कम होता है कि फरा हैं, बाकी फीमेल रिपोर्टर्स हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा, माजरत। तो ये रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, ये वहाँ से रिपोर्ट करते हैं 100% अपने ट्विटर के ऊपर। और फिर ये एक चीज़ और अच्छी है कि अगर अडियाला के बाहर 5, 7, 8 डिजिटल मीडिया के हमारे नुमाइंदे पहुँचते हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस एरिया में 40 से 50 डिजिटल मीडिया वाले मौजूद होते हैं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने जो रिपोर्टर्स हैं वो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं कि उनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, वो वहाँ से रिपोर्ट करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, तो उससे एक दबाव बढ़ता है अदालतों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं बढ़ता। अब आप देखें कि अलीमा खान साहब जो बात कर रही हैं इस पर कैसे नहीं दबाव बढ़ेगा। अलीमा खान कहती हैं, कल ये बात की थी और आज वाली भी बताता हूँ, उन्होंने कहा कि हम अदालती अहकामात पर अडियाला आई, ये इमरान खान की बहनों की नहीं अदालतों की तौहीन है। जजेस फिक्र करें, उनकी तौहीन और तमाशा बन रहा है। जजेस अपनी फिक्र करें, आपके हालात ये हैं कि आपके फैसलों की तौहीन और तमाशा बन रहा है। आप ओहदों पर जलील होने के लिए बैठे, आपकी जलालत जारी है। अगर आप फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। उन्होंने कहा हालत यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हुक्म को अडियाला जेल इंतजामिया ने मानने से इनकार करते हुए बैरिस्टर सलमान सफदर को मिलने नहीं दिया, क्योंकि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप जाएँ, आपको मिलने दिया जाएगा, तो नहीं मिलने दिया गया। फिर वो कहती हैं कि जजेस को तनख्वाहें और मराहत इंसाफ देने की मिलती हैं, इंसाफ नहीं दे सकते तो ओहदे छोड़ दें, आप इन कुर्सियों पर बैठे क्यों हैं। फिर वो कहती हैं कि अदालतों में जाकर जजेस से पूछेंगे कि अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो कुर्सियों पर बैठे किस लिए हो, तुम्हें इंसाफ करने की तनख्वाहें और मराहत मिलती हैं। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो उन्होंने कहा। आज वो गई अदालत, और ये अब तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे दबाव बढ़ेगा कि आपकी अदालत के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है कि आपको टके टोकरी कर दिया गया है, आपकी कोई हैसियत नहीं रह गई, आपके फैसलों की कोई औकात नहीं रह गई। फिर उसके बाद उमर अयूब खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर चीफ जस्टिस साहब आपके अहकामात पंजाब पुलिस और एजेंसियां बूट की नोक पर रख कर ख़त्म कर रही हैं। अदलिया को कहता हूँ कि मुल्क को आगे बढ़ाना है तो अदल के निज़ाम को कायम करें। मुल्क में वर्चुअल मार्शल लॉ लग चुका है। फिर वो कहते हैं सलमान राजा साहब ने जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सलमान राजा साहब की। वो कहते हैं कि हम इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात की भीख नहीं मांग रहे, ये उनका कानूनी हक है और हम ये हक मनवा कर छोड़ेंगे। अदालतों का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। हम अदालतों से कहते हैं कि अगर आपने अपना वजूद बरकरार रखना है तो इस बेहूदगी को ख़त्म होना होगा। पाकिस्तान के हर शहरी से कहते हैं कि अगर अपने मुल्क को कब्रिस्तान नहीं बनने देना चाहते तो उठ खड़े हों, बस बहुत हो गया। हम सबको अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। हमें ललकारा जा रहा है, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। हर रोज़ हमें कहा जा रहा है कि इस मुल्क में कानून और शराफत नहीं है। कब तक हम खामोश बैठेंगे? पाकिस्तान की सड़कें वसी हैं, आप हर सड़क बंद नहीं कर सकते। हम निकलेंगे और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर पाकिस्तानी हमारे साथ होगा। इस मुल्क को इस्तेहकाम और ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है और आप ज़ख्मों को मज़ीद गहरा करके मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। इमरान खान की आवाज़ पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में गूंजती है। आप इस आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। तारीख जब लिखी जाएगी तो उसके हाशिए में बदनुमा दाग नहीं होंगे। इमरान खान इस दौर को मुरतब करने वाला है। इमरान खान की आवाज़ कब तक बंद करोगे? छोड़ दो ये रवैया तुम्हें नाकामी की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम फैसला कर चुके हैं, वो हमारे और हम उनके साथ खड़े हैं। फतह हमारी होगी इंशाअल्लाह। फिर वो कहते हैं कि हम अभी तक तवक्को कर रहे हैं कि हुक्मरान और मुक़्तदरा होश के नाखून लेंगे, शराफत की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वही होगा जो तारीख़ में ज़िंदा कौमें करती हैं। फिर उसके बाद आज अलीमा खान साहबा ने जो गुफ्तगू की, आज वो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता, उनके ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर देता है। और हैरत यह है कि जस्टिस याहिया उस पर तौहीन अदालत भी नहीं लगाते। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस से सवाल करने आई हूँ कि आपके ऑर्डर्स की तौहीन और पामाली हो रही है, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? अदालती अहकामात की तौहीन पर हम तो इन जजेस के पास आ गए हैं। सोचने की बात यह है कि अब ये जजेस अपने अहकामात मनवाने के लिए किसके पास जाएंगे? जज जिन कुर्सियों पर बैठे हैं ये उनकी ज़ाती कुर्सियाँ नहीं हैं, ये इंसाफ देने का फोरम है। जजेस को आवाम के टैक्स से इसी काम की तनख्वाह मिलती है। आज हम चीफ जस्टिस डोगर को कहने आए थे कि आप डरे मत, अपने पाँव पर खड़े हों, लेकिन वो हमसे मिले बगैर पिछले दरवाजे से निकल गए।
हम चीफ जस्टिस डोगर को सपोर्ट देने आए थे कि वो हिम्मत पकड़े, लेकिन वो हमारा सामना किए बगैर पिछले दरवाजे से निकल गए। अगर चीफ जस्टिस डोगर हम पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे सकते तो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं और ये कुर्सी किसी और के लिए खाली छोड़ दें। अब आप देखें ना कि कितना एक परसेप्शन, देखें ना क्या परसेप्शन बन गई है कि एक चीफ जस्टिस जो है वो इतना कमज़ोर है कि वो अलीमा खान का सामना करने से खौफज़दा थे और वो पिछले दरवाजे से निकल गए। अब ये परसेप्शन बन रही है। और ज़ाहिर है अलीमा खान कौन है? इमरान खान की बहन है, शौकत खानम की बेटी हैं, तो उनका सामना करना वैसे आसान तो नहीं है। और फिर जब उनका केस भी मजबूत हो, तगड़ा हो, तो फैसल अब्बास खार के मैं बता चुका हूँ। उसके बाद फैसल अब्बास खार ये भी कहते हैं कि आज इमरान खान की बहनों और पीटीआई की मरकज़ी क़यादत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माहौल गरमा दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुश्किल से 2-4 हो चुके। खान की टीम की हिकमत अमली ज़बरदस्त रही। चीफ जस्टिस फिर हाँ, अलीमा खान साहबा ने ये उन्होंने अपने व्लॉग में फैसल अब्बास खार ने बताया कि अलीमा खान ने अंदर कहा उनको अदालती अमले को, जैसे पैगाम देना, आप आपके टैक्स के पैसे खा लेते हैं, अब 12 नहीं बजे, घड़ी की तरफ इशारा करके कहा अभी 12 नहीं बजे, आप उठ के चले गए, आप आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। तो ये जो चीज़ है, कल पूरा दिन सोशल मीडिया पे इसी की कवरेज रही। आज पूरे सोशल मीडिया के ऊपर अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की क़यादत का जाना, आज पूरे सोशल मीडिया पे इसी की कवरेज हो रही है, इसी की बात हो रही है। तो अब मुझे लगता है कि जितना दबाव बन गया है, अगले हफ्ते मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब की मुलाकात करानी पड़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि अलीमा खान साहब ने कह दिया कि अब हम रोज़ आकर और यहाँ पर बैठा करेंगे। मैं कल कुछ नाम बताना भूल गया था जिनका मैंने जिक्र किया था कि अली हमजा साहबा के इंस्ट्रक्शंस पर अब पंजाब के जितने एमपीएस हैं वो इमरान खान साहब की पेशियों पर जाते हैं, उनके नाम लेना ज़रूरी है जो जाते हैं। ये नाम मुझे जो है वो मैंने साइमा कंवल साहिबा को कहा था, जो एमपी हैं लियाकतपुर से, खानपुर से, उन्होंने मुझे ये नाम जो है वो भेजे कि जो वहाँ पर एमपीएस अब अदालत में रेगुलर जो है वो जाते हैं। उसमें जनाब अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर क्योंकि का लीडर थे इस्लाम अडियाला, तो वो वहाँ पे नहीं थे। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी और फ़ारूक, ज़ाहिर है साइमा कमल तो ख़ुद थी वहाँ पे, और फ़ारूक जावेद मून, आसिफ मजीद, सजाद वड़ाइच, नईम शफ़ीक, शुएब आवान, अतर मकबूल, नवाब रज़ीउल्लाह खान, बासमा चौधरी, अयाज़ बोदला, राना औरंगज़ेब, मुमताज़ असद, तशक्कुल वड़ाइच, जावेद नयाज मंज, हसन मलिक और शुमैल मिर्ज़ा, नाइला मुश्ताक धून, एडवोकेट हसन बुटर, एहसन कुरैशी, कलीमुल्ला, मेजर सरवर, राशिद तुफ़ैल, अदनान डोगर, इस्माइल सेला, मुश्ताक अहमद, तारिक गुज्जर, नासिर चीमा, वकास मान, अरकम खान, वसीम खान बदोज़ई, आतिफ मतियाना, मलिक मुजफ्फ़र खान, फरजाना खलील बाजवा, फ़तेह खालिक बंदियाल, एहसान गुज्जर, असद महमूद और वकला भी थे, और साथ हसन न्याजी और इकबाल खटक। तो ये एमपीएस हैं, ये कल की समात पर मौजूद थे। पिछली समात के भी उन्होंने साइमा कंवल साहिबा ने नाम भेजे थे, लेकिन वो मैं खैर उस वक्त नहीं बयान कर सका था। तो बहरहाल ये एमपीएस वहाँ पर जा रहे हैं। इससे बहुत असर अदालतों में पड़ता है जब सामने 70-80 एमपीएस बैठे हों। बहरहाल इसमें शायद कुछ लोग वहाँ पे गए हों और उनके नाम इसमें शामिल ना हो। और वैसे तो पंजाब असम्बली को जो भी देख रहा है उसको उन एमपीएस के नाम भी ज़रूर लिखने चाहिए जो वहाँ पर नहीं मौजूद होते, ताकि उनका भी पता होना चाहिए कि कौन कौन मौजूद जो है वो नहीं था। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।